20 जुलाई 1966 की पहले पेज के मध्यार्ध में। अपन को आत्मा समझना। आत्मा समझेंगे तो न काम आवेगा, न क्रोध आवेगा, न लोभ आवेगा, न मोह आवेगा, कोई अहंकार नहीं आवेगा। घड़ी घड़ी बुद्धि में ये बैठना चाहिए, हम आत्मा यह शरीर लेते हैं फिर छोड़ते हैं। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। ये बुद्धि में आना चाहिए। क्यों? हम आत्मा ने 83 जन्म 82 जन्म नहीं लिए हैं? ये बुद्धि में क्यों आना चाहिए कि 84 जन्म लिए हैं, 83 जन्म नहीं लिए हैं? 83 82 या कम जन्म भी तो लिए हैं। इसलिए बोला कि बाप पढ़ाते ही हैं आत्माओं को, खंडित आत्माओं को नहीं पढ़ाते हैं। क्या? जो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो बाप के सन्मुख आती हैं और वही बाप से पूरी पढ़ाई पढ़ती है। जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वैसा शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता। सबसे जास्ती प्यार किससे होता है? अपनी देह से। आत्मा को सबसे जास्ती प्यार होता है अपने शरीर से। अगर आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो फिर कोई प्यार नहीं। आत्मा से भी प्यार तब है जब आत्मा शरीर में। आत्मा शरीर से बाहर हो जाती तो प्यार नहीं रहता। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, अब उनका शरीर तो खत्म हो गया। जिन पुत्रों को आवाहन किया जाता है उनका शरीर तो खत्म हो गया, फिर उनकी आत्मा को याद करते हैं। इसलिए ब्राह्मण को बुलाते हैं, कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, ये भोजन आकर के खाओ। वो यार आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर से मोह था तो वो शरीर याद आ जाता है। जिन पितरों को बुलाते हैं उन पितरों की आत्मा नहीं पहले क्या याद आती है? देह याद आती है। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। पहले पहले है देह अभिमान, फिर उनके बाद और विकार आते हैं और उन सब को मिला करके कहा जाता है विकारी। और जिनमें ये विकार नहीं होते हैं उनको कहा जाता है निर्विकारी। ये तो समझते हो, बरोबर भारत में जब ये देवी देवताएं थे तो उनमें दैवी गुण थे। ये भी कहा जाता है राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के, और ये धर्म सबसे ऊंच सुख देने वाला है। बच्चों ने भी गीत सुना, ये आत्मा ने कहा क्या? इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो बाबा, ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे सुख चैन शांति हो। तो वो तो सुख धाम और शांति धाम में ही मिलेगी।
ये दुनिया तो दुख धाम है। दुख धाम में सुख और शांति कहाँ से आवेगी? यहाँ तो बड़ी बेचैनी है। सत्युग में भी बेचैनी होती नहीं है। आत्मा समझती है बाबा बगैर कोई चैन की दुनिया नहीं ले बना सकता। बाप कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये दो सौगातें मैं कल्प कल्प लेकर के आता हूँ, परंतु तुम भूल जाते हो कि बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति की सौगात लेकर आते हैं। ड्रामा में तुम्हारा भूल नहीं है। सब भूल जाए तब तो मैं आऊं। अभी तो तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए, वो भी तुमको निश्चय है। क्यों? उनको निश्चय नहीं है? किनको है? उन आत्माओं को जो बाप के सन्मुख नहीं होती है, उनको निश्चय नहीं होता कि हमारे पूरे 84 के चक्र हैं। तुमको निश्चय होता है कि हमने 84 जन्म लिए हैं। बरोबर 84 जन्म लिए। जो पूरा ज्ञान उठावेंगे वो नई दुनिया में आवेंगे। पूरा ज्ञान नहीं उठावेंगे तो नई दुनिया में, एकदम नई दुनिया में नहीं आवेंगे। त्रेता में आवेंगे या त्रेता के अंत में आवेंगे तो सारा मदार है पुरुषार्थ के ऊपर। सत्युग में तो सुख था, तो सभी शांति धाम में थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण आगे जन्म में कौन थे? जिन लक्ष्मी नारायण का राज्य था वो लक्ष्मी नारायण इससे पहले जन्म में कौन थे? ये किसी को पता नहीं। तुमको पता है? क्या पता है? लक्ष्मी नारायण जब सत्युग में या सत्युग आदि में आदि नारायण या लक्ष्मी नारायण थे या नर नारायण थे, तो उससे पहले जन्म में कौन थे? और किसी को तो पता नहीं। तुमको तो पता होगा। आगे जन्म में ये बड़े बेचैनी में थे। कौन? लक्ष्मी नारायण बने उससे पहले के जन्म में ये बड़े बेचैन थे। इनको चैन नहीं था जिंदगी में। थे तो ब्राह्मण। क्या ब्राह्मण थे? तो ब्राह्मणों को चैन में होना चाहिए, सुख चैन में होना चाहिए या बेचैन होना चाहिए? ब्राह्मण से पहले शूद्र थे। पक्का ब्राह्मण तो पक्का सुख चैन, पक्का देवता। अगर 100% ब्राह्मण नहीं तो जरूर बेचैनी होगी। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वर्णों में भी जन्म दिखाए जाते हैं। कौन से वर्ण में सबसे जास्ती जन्म होते हैं? शूद्र वर्ण में सबसे जास्ती जन्म होते हैं। तो अब तुम समझते हो, अभी हम 21 जन्मों के लिए चैन पावेंगे। बाबा हमको वो रास्ता बता रहे हैं जिससे हम 21 जन्म पूरा सुख चैन पावेंगे। अभी तो हम पतित हैं। जब तक पतित हैं तब तक बेचैन। पावन बन जावेंगे
तो सुख चैन में आ जावे। अभी तो देखो कितने दुखी हैं। जहाँ चैन होता है वहाँ सुख शांति होती है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान आया हुआ है। समझते हो बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था, चैन में था। दुख अथवा बेचैनी का नाम निशान नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए, और अभी तुम बने हो ईश्वर संप्रदाय के, और वो सब हैं आसुरी संप्रदाय। किसके संप्रदाय? असुरों के संप्रदाय के। तो कौन कौन से आसुरी संप्रदाय हुए? तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय के, और वो सब हैं आसुरी संप्रदाय के। तो आसुरी संप्रदाय कौन कौन हुए वो भी तो पता होना चाहिए। पहले हम भी आसुरी संप्रदाय के थे, अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने। तुम जानते हो हम परमपिता परमात्मा के बने हैं। किसके बने हैं? जो पिताओं का पिता है, जिसका कोई पिता नहीं है, हम उसके बने हैं। परम पिता के ही नहीं बने हैं, परम पिता परमात्मा के बने हैं। एक जोड़ी है, परम पिता परमात्मा। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता है। देह में जिसकी आसक्ति हो उसको भगवान नहीं कह सकते। इस धरती पर सभी मनुष्य आत्माओं की देह में आसक्ति है। एक ही शिव परमात्मा है जिसकी देह में कोई आसक्ति नहीं है। आत्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता। कहते हैं ना पापात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा। तो भगवान थोड़ी पापात्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा बनता है। अब आत्माएं तो अनेक प्रकार की, कोई पापात्मा है, कोई पुण्यात्मा है, कोई महात्मा है। परमात्मा एक ही है। क्या? जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं वह एक ही है। एक है कि दो है? क्यों है? हाँ, व्यक्ति जिसे कहते हैं पर्सनालिटी, व्यक्त जो दिखाई पड़े, तो देखने योग्य वो एक ही है। कौन? परम पिता परमात्मा एक ही है। और सब ब्रदर्स, सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। सभी तो परमात्मा बाप नहीं हो सकते, सभी नहीं हो सकते। माना कोई एक है जो परमात्मा कहा जाता है। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठती है? इतनी थोड़ी सी बात कि सब परमात्मा नहीं हो सकते, एक ही परमात्मा हो सकता है जिसमें सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करके व्यक्त होता है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गई। पाप आए बंदर बुद्धि को मंदिर लायक बनाते हैं। 5 विकार हर एक में है, तो बंदर बुद्धि हुए ना, इसलिए बंदर मिसल कहा जाता है। तो राम ने ये बंदरों की सेना ली, वो एनिमल बंदरों की सेना नहीं ली। ये जो विकारी बंदर हैं, ह्यूमन बंदर, उनकी सेना ली। तुम शिव शक्ति सेना हो क्या? तुम कोई बंदर सेना नहीं हो। कहीं कहा जाता है बंदरियों की सेना ली। किसकी सेना ली?
बंदरों की सेना ली। तो तुम शिव शक्ति सेना हो तो वो को बंदर सेना नहीं कहेंगे। तुम रावण राज्य पर विजय पाती हो। क्या रावण माना? रावण माना जो लोगों को रुलाता हो। तुम रावण पर विजय पाती हो। 2066 की वाणी का दूसरा पेज। बाबा ने समझाया सारी दुनिया बड़ा बेहद का वेट है। वो छोटे छोटे वेट होते हैं। कहते हैं लंका में रावण का राज्य था। बाप समझाते हैं अभी तो सारी धरती पर रावण राज्य है। कोई लंका की बात नहीं है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं। वो तो सिर्फ शास्त्रों की बातें धारण करके कहानियां सुनाते रहते हैं। है कहाँ की कहानियां? कहानियां सारी यहाँ की बनी हुई हैं। लेकिन इन कहानियों को ज्ञान नहीं कहा जाता। क्यों? ज्ञान किसको कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है जो भगवान सुनाता है। और भक्ति कहा जाता है जो अनेक मुखों से आती है। रावण से आती है भक्ति और राम से आता है ज्ञान। तो कहानियों को ज्ञान नहीं कहा जाता। वो कहानियां तो जात जाति के मनुष्यों ने बैठ लिखी। शास्त्रों में सारा झूठी कहानियां। उन शास्त्रों से मनुष्य सदगति को नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि अनेकों के द्वारा लिखी हुई कहानियां हैं। तुम्हारी तो सदगति होती है तब जब तुम एक से सुनते हो। एक से सुनते हैं तो सदगति होती है। अनेक से सुनते हैं तो दुर्गति होती है। इसलिए बाबा ने स्लोगन बनवाया। क्या? वो स्लोगन हर घर में टंगा हुआ होना चाहिए। कौन सा स्लोगन? श्रीमत से सदगति, मनुष्य मत से दुर्गति। एक सदगुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। तो उन शास्त्रों से जो अनेक मनुष्यों के लिखे हुए हैं उनसे कोई सदगति को प्राप्त नहीं हो सकता और ही दुर्गति को पाते जा रहे हैं। ज्ञान से सदगति मिलती है। ज्ञान दाता एक ही है, अज्ञान दाता अनेक है। भक्तों के भगवान ही आकर के रक्षा करते हैं भक्तों की। इस समय सब पतित भक्त है। सदगति देने वाला एक बाप है और बाकी सब है दुर्गति देने वाले। पहले दुर्गति करते हैं मन बुद्धि की दुर्गति कर देते हैं। मन को बरगलाए लेते हैं, अपने में फंसाए लेते हैं। बाप कहते हैं ये रावण का काम है। क्या? अपनी देह में फंसाना। मेरे तो अपनी देह है ही नहीं। अतित पावन सर्व का सदगति दाता उनको कहते हैं जो सदगति देने वाला है। वो एक ही है सदगति देने वाला, इसलिए उनको कहते हैं, इनको नहीं कहते। इनको माना ब्रह्मा बाबा को सदगति दाता पतित पावन नहीं कहते हैं। साधु लोग न खुद सदगति को पा सकते हैं और न किसी को सदगति दे सकते हैं। साधु लोग समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है।
एक तरफ भगवान को भी पतित पावन कह देते हैं, दूसरी तरफ गंगा को पतित पावनी कहते, पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। तो अभी ये तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि सब झूठ बोलते रहते हैं। ये अपन को गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु तो वो है जो सदगति करे, गुरु सदगति दाता। लेकिन सदगति दाता तो एक है, सर्व का सदगति दाता कहा जाता है, इन्हों को कहा जाता है गुरु। शिव बाबा तो आके वर्षा देते हैं ना, क्योंकि वो बाप भी है, शिक्षक भी है, वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघंटों की सजा से छुड़ाने वाला है। नहीं तो हमारे ऊपर बहुत पापों का बोझ है, बहुत पाप है। अगर वो जमघंटों की सजा से छुड़ाने का रास्ता न बताए तो पता नहीं हम कितनी सजाएं भोगेंगे। सत्युग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे, तो बाप आकर सबको जेल में जाने से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ शुभकामनाएं पूरी होती हैं, रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती है। क्या शुभ कामनाएं कौन सी है और अशुभ कामनाएं कौन सी है? जो कामनाएं श्रीमती के अनुकूल है वो है शुभ कामनाएं, और जो कामनाएं श्रीमती के वर खिलाफ है वो कौन पूरी करता है? वो रावण पूरी करता है। शुद्ध कामना पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित बनना, विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। कौन सा चारी? ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मा का आचरण सो ब्रह्मचारी का आचरण। तो तुमको अभी पवित्र रहना है, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया का मालिक बनना। पतित से पावन एक ही बाप बनाते हैं। साधु संत आदि तो खुद भी पतित है, क्योंकि भ्रष्टाचार से उनकी पैदाइश होती है। क्या कैसे पैदाइश होती है? भ्रष्टाचार बन, भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण से उनकी पैदाइश होती है। अच्छा, तो जिनसे बात कर रहे हैं उनकी पैदाइश कैसे होती है? जिन बच्चों से बात कर रहे हैं उन बच्चों की पैदाइश भ्रष्टाचार से नहीं हुई, भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण से उनकी पैदाइश नहीं हुई। हुई कि नहीं हुई? हुई। लो राजू भाई कहते हुई है, नहीं हुई। कोई कहते नहीं हुई, कोई कहते हुई है। पक्का पक्का बताओ, है बताओ बताओ। बाबा कहते उन साधु संतों की भ्रष्टाचार से पैदाइश होती है, उनकी तरफ इशारा किया। तो जिनके सामने बैठ करके बाबा बात करते हैं उनकी पैदाइश भ्रष्टाचार से नहीं होती है क्या? अगर स्मृति में नहीं है कि हमारी पैदाइश भ्रष्टाचार से हुई है या श्रेष्ठाचार से, तो भ्रष्टाचारी हुई। अगर स्मृति में है कि हमारी पैदाइश श्रेष्ठाचार से हुई, माने हम मुखवंशावली है। क्या हम आत्मा ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुना है उस ज्ञान से सुन करके हम ब्राह्मण बने हैं, इसलिए हम श्रेष्ठाचारी हैं, हम भ्रष्टाचारी नहीं है। हमने श्रेष्ठ मुख की पैदाइश है, हम भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश नहीं है। अगर ये बुद्धि में है
तो हम ब्राह्मण भी शिष्टाचारी। लेकिन सदा काल ये बात बुद्धि में याद रहती नहीं, ये नशा नहीं रहता है। क्या क्या नशा? कि हम ब्रह्माचारी होने चाहिए, हम ब्रह्मा की औलाद हैं, हम कोई भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश नहीं। अपने बाप का फकुर रहता है ना, अपने वंश का फकुर रहना चाहिए ना। तो बाबा बोलते हैं तुम बच्चे अपन को क्या समझते हो? आत्मा समझते हो। तुम्हारी आत्मा की पैदाइश हुई है कि हम 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। हम पक्के ब्राह्मण बनने वाले हैं, हम कच्चे ब्राह्मण बनने वाले नहीं है जो दूसरे धर्म में जाकर के कन्वर्ट हो जाए। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। कैसे? कि वो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। साधु संत महात्माओं के लिए कहेंगे कि वो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, लेकिन देवताएं भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते। उनकी पैदाइश तो मुख के प्यार से होती। जैसे मोर मोरनी का आज भी मिसाल दिया जाता है। आज भी हमारे भारत देश में मोर राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। मोर का पंख, मयूर का पंख कृष्ण के मुकुट में लगाया जाता है। ये उनकी जिम्मेवारी का ताज हुआ। कौन सी जिम्मेवारी? भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। खुद भी पहले श्रेष्ठाचारी बनते हैं और दूसरों को भी श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो ये यादगार बनी हुई है कि देवताएं श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण नहीं करने वाले थे, भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश नहीं करते थे। वहाँ तो विकार होते ही नहीं। कौन से कार्य नहीं होते? विपरीत कार्य, दूसरों को दुख देने का कार्य वहाँ होता ही नहीं। वो है ही पावन दुनिया। सत्युग त्रेता पावन दुनिया और द्वापर कलयुग पतित दुनिया। पतित कब बनते हैं? द्वापर। द्वापर क्यों कहा? क्योंकि दो पुर हो जाते हैं, दो भाषाएं हो जाती हैं, दो मतें हो जाती हैं, दो वंश हो जाते हैं, दो धर्म होते जाते हैं। तो वहाँ द्वैतवाद जहाँ जहाँ बढ़ता है, जैसे रावण राज्य हो जाता है, 10 मतें हो जाती हैं। तो वो जो 10 मतें हो जाती हैं वो है पतित दुनिया। क्रांतिकारी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत पवित्र था, ये बात अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। अभी कलयुग में वो प्योरिटी नहीं रही तो पीस और प्रॉस्पेरिटी नहीं है। पवित्रता कब आती है? पवित्रता आती है श्रीमत से, और मनुष्य मत से आती है अपवित्रता। मनुष्य बनाते हैं विकारी और परमात्मा बाप बनाते हैं निर्विकार। मन मत से या मनुष्य मत से इम्प्योरिटी आती है, श्रीमत से प्योरिटी आती है। तो जहाँ श्रीमत होती है, श्रेष्ठ मत होती है, सद्बुद्धि होती है, सुमति होती है, वहाँ संपत्ति नाना प्रकार की स्वतः ही प्रकृति मुहैया कराती है। और जहाँ सुमति नहीं होती, श्रीमत नहीं होती, मनुष्य मत या मनमत होती है, या ईश्वरीय मत में मिश्रित होती है, मनमत की या मनुष्य मत की या शास्त्रों की, तो वहाँ उल्टा हो जाता है। सत्युग त्रेता में सब सुखी थे। रावण राज्य जब से शुरू हुआ है
तब से गिरना शुरू होता है। क्या? जहाँ एक का राज्य राम राज्य था तो सब सुखी थे, और जब से रावण राज्य माने अनेकों का राज्य शुरू होता है, अनेक सिरों का राज्य, तब से गिरना शुरू होता है। अभी तो गिरते गिरते कोई काम की नहीं रहे, एकदम कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। क्या? बाप आते हैं कौड़ी को हीरा बनाने के लिए। कैसा हीरा बनाने के लिए? हीरा माने हीरो पाटधारी। तो जब विनाश होगा तो विनाश के पीरियड में कितने हीरो पाटधारी होंगे? एक नहीं होगा, एक तो मिसाल दिया है, वो तो होगा ही, लेकिन वहाँ 9 लाख सितारे संसार में चमकेंगे, एक कीमत पर चलने वाले होंगे, एक एक सितारे में एक एक दुनिया होगी, और वो सितारा अपनी दुनिया का हीरो होगा। हर सितारे में कहते हैं कि एक दुनिया समाई हुई है। तो जिन सितारों में दुनिया एक एक समाई हुई है, उन सितारों को कहा जाएगा हीरो पाटधारी। माना उन सितारों के संसर्ग संपर्क में जो भी आत्माएं आने वाली होंगी, उनकी प्रजा वर्ग की आत्माएं अथवा उनके फॉलोअर्स, वो सब हीरा मिसल बनने वाली होगी। अभी तो देखो कौड़ी मिसल बन पड़े। जो 9 लाख सितारे थे क्या बन गए? कौड़ी बन गए। कौड़ी मिसल क्यों? कौड़ी का मिसाल क्यों दिया? पाई पैसे का मिसाल दे देते, क्योंकि पुराने जमाने में कौड़ी चलती थी, पाई पैसा नहीं चलता था। जिसकी कोई कीमत नहीं उसको कहा जाता है कौड़ी। बहुत थोड़ी कीमत रह जाती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि नीचे गिर जाती है। बुद्धि जब पतित हो जाती है तो कहा जाता है कौड़ी मिसल, और बुद्धि जब आत्मा रूपी हीरे में टिक जाती है तो कहते हैं हीरा मिसल। तो ये बुद्धि जब भ्रष्ट बनती है तो कहते हैं पतित, भ्रष्ट इंद्रियों की ओर जाती है। और जब बुद्धि ऊपर की ओर चढ़ती है, शास्त्रों में उसको कहते थे कुंडलनी जागृत हो गई, माना नीचे से ऊपर की ओर शक्ति जाने लगी। तो जब बुद्धि ऊपर की ओर भागने लगे, मेहनत करने पर भी बुद्धि नीचे न जाए, हम प्रयास करें कि बुद्धि नीचे जाए तो भी बुद्धि नीचे न जाए। कहाँ जाए? मस्तक की ओर जाए, हीरे की तरफ जाए, तो कहेंगे कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। अब उन साधु संत महात्माओं की तो किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती नहीं। अभी तुम बच्चे हो जो अपनी आत्मा को कौड़ी से हीरे मिसल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो देवताओं के लिए कहेंगे वो संपूर्ण पवित्र थे। इंसॉल्वेंट इररिलीजियस अभी हो गए हैं, अपने धर्म का किसी को पता नहीं पड़ता है। उन देवताओं को भी पता नहीं पड़ता हम किस धर्म के थे। पाप करते रहते हैं हे देवताएं, और देवताएं भी आखिरी जन्म में आके क्या करते रहते? पाप करते रहते। वहां तो पाप का नाम निशान नहीं रहता। पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं?
पाप कर्म करने वाला पापी। कोई बच्चे से पूछे तुम अपने बाप को क्या कहते हो, कहेगा पापा। तो गलत कहता है या सच्चा कहता है? सच्चा कहता है। पापी कहा जाता है उसको जो दूसरों को दुख देता है। क्या? जो दूसरों को दुख देने का काम करे, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, उसको कहेंगे पापी। और जो दूसरों को सुख देने का काम करता है उसको कहेंगे पुण्यात्मा, माने देवता, देने वाला दूसरों को। तो बोला वहां तो पाप का नाम निशान नहीं होता, वहां कोई दूसरों को दुख देने की बात बुद्धि में भी नहीं आती। तुम तो देवी देवता सनातन धर्म के नामी ग्रामी हो। क्या? तुम कोई साधारण नहीं हो। देवी देवताओं के तो ढेर चित्र हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं गाए जाते हैं, उनकी मूर्तियां भी ढेर है। लेकिन तुम देवी देवता सनातन धर्म के नामी ग्रामी हो। है? कितने हैं नामी ग्रामी? नामी ग्रामी माने सब धर्म वाले उनको स्मरण करते हैं। दक्षिण भारत में तो अष्टदेवों को बहुत याद करते हैं, मंदिरों में मूर्तियां भी रखी हुई है। लेकिन सब धर्म वाले उन नामी ग्रामी को याद करते हैं। तो जरूर सबको उन्होंने कुछ न कुछ दिया होगा। क्या दिया होगा? सुख दिया होगा, सुख शांति दी होगी। देवी देवताओं के तो ढेर चित्र हैं। चित्र किस बात की यादगार है? उन्होंने जरूर ऐसे चरित्र किए होंगे देवताओं के, माने कुछ न कुछ दिया होगा, लेने की कोई इच्छा नहीं रखी होगी। सुख देने के कर्म करने वाले होंगे, दुख देने का कोई कर्म करने वाले नहीं थे। और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र, क्रिश्चियन धर्म में देखेंगे एक ही चित्र। कौन सा? जीसस क्राइस्ट का। बौद्ध धर्म में देखेंगे एक ही चित्र, महात्मा बुद्ध का। मुस्लिम धर्म में देखेंगे एक ही चित्र, मोहम्मद का। सिख धर्म में देखेंगे गुरु नानक का। हालांकि सिख धर्म में 10 गुरुओं के भी चित्र बनाते हैं, लेकिन सदगुरु सिर्फ गुरु नानक को कहते हैं। क्रिश्चियंस के पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का। क्रिश्चियंस क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नन कहा जाता है। नन अर्थात तो और कोई भी नहीं सिवाय एक क्राइस्ट के, इसलिए कहते हैं नन बनती हो, एक ही बाप को याद करती हो। नन बट वन, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर 2 आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वो गॉड का बच्चा था, उन्हों की बुद्धि में 2 कौन आ जाते हैं? उन दूसरे धर्म वालों की बुद्धि में 2 आ जाते हैं। 2 कौन? एक तो जैसे क्रिश्चियंस याद करेंगे तो क्राइस्ट को भी याद करेंगे, और दूसरा है गॉड फादर को याद करेंगे। गॉड फादर को भी याद करेंगे तो उनकी बुद्धि में 2 आ जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में नहीं, तुम्हारी बुद्धि में अभी एक ही आना चाहिए। क्राइस्ट के लिए समझेंगे वो गॉड का बच्चा, परंतु उनको गॉड की नॉलेज तो होती नहीं है। किनको? क्राइस्ट को। और तुमको गॉड की नॉलेज है।
सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। ऐसा कोई भी नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। कैसी आत्मा? परमात्मा। क्यों? सभी धर्म वाले सुप्रीम सोल को नहीं जानते? सभी धर्म वाले तो जानते हैं सुप्रीम सोल को, जानते तो हैं, लेकिन उस स्वरूप को पहचानते नहीं, जानते भी नहीं है पूरा। वो तो सिर्फ निराकार कहते हैं। अब निराकार कोई व्यक्ति थोड़े ही हुआ, तुम तो व्यक्ति के रूप में जानते हो, पर्सनालिटी के रूप में जानते हो। तुम जानते हो कि वह एक ही है जो सर्व का सदगति दाता है। परमात्मा को जानी जाननहार कहते हैं। क्या कहते हैं? जानी जाननहार। समझते हैं वो हमारे दिल की बात को जानता है। अब तुम समझते हो जानी जाननहार का अर्थ क्या है? उसको हरेक के दिल की बात जानने की क्या जरूरत? वो तो सारे सृष्टि के आदि मध्यंत को जानता है, और जो मुख्य मुख्य एक्टर्स हैं उनको अच्छी तरह से जानता है, उनकी नॉलेज देता है। बाप कहते हैं मैं जानी जाननहार नहीं हूँ। क्या? कौन कहते हैं? बाप। तो बिल्कुल कहते हैं बाप कहते हैं मैं जानी जाननहार नहीं हूँ। माना जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसको परमात्मा का टाइटल मिल जाता है, वो कोई जानी जाननहार नहीं है। अंतर्यामी सुप्रीम सोल है। वो जिसमें प्रवेश करता है वो बहिर्यामी है। तुम्हारी एक्ट से, हमारी वाचा से, हमारे वाइब्रेशन से सब कुछ जान सकता है। माने बाहर की एक्ट से जान सकता है, लेकिन अंतर्यामी नहीं है। बाप कहते हैं मैं सब कुछ नहीं जानता। हमको क्या पड़ी है जो हरेक की बात को जानूं? हरेक की दिल को बैठ रीड करूंगा? हमको क्या पड़ी? एक एक का पोता मिल उसे जानने की क्या दरकार? हम तो आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने। आया हूँ काय के लिए? एम ऑब्जेक्ट बता दिया। मेरे आने का एम ऑब्जेक्ट है पतितों को पावन बनाना। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं और झूठ बोलते हैं तो नुकसान अपने को ही पहुंचावेंगे। अपना पोता मिल नहीं सही देते हैं, अपने को छुपाते हैं और दिखावा कुछ और करते हैं, तो उनका अपना नुकसान होगा। गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है? देवताओं की सभा में असुर आकर बैठते थे। कौन सी कहानी है? वो कथा याद नहीं है? अरे अरे अमृत बांटा गया। देवताओं की सभा में अमृत बांटा गया, और अमृत बांटा गया, वहाँ कौन आकर के घुस के बैठ गया? आकर के घुस के बैठ गया। तो कोई भी विकार में जाए, छिप करके जाए, बैठते हैं, तो वो असुर हुए ना। क्या है ना? गलतियां तो सबसे होती है, माया किसी को छोड़ती तो नहीं है, लेकिन एक होता है सच्चा और एक होता है झूठा।
तो जो सच्चे होते हैं वो तो सच्चाई से अपना पोता मेल बाप को दे देते हैं कि हमसे ये गलती होती है, हम अपन को ठहरा ही नहीं सकते, हम मजबूर हैं, आप ही हमको, आप ही तरस पर हुई, अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। और जो अहंकारी है, जिनको बाबा कहते हैं देहाभिमानी सांडे, मैं तो आत्मा को ज्ञान सुनाता हूँ, देहाभिमानियों को ज्ञान नहीं सुनाता हूँ। तो जो अहंकार में आते हैं वो अपना पोता में नहीं देते, तो विकार में जाए, छिप करके जाए, बैठते हैं तो असुर हुए, आप ही अपना पद भ्रष्ट कर लेंगे। ऐसे चांडाल का पद पावेंगे। सबसे नीचा पद कौन सा होता है? चांडाल। चांडाल क्या करता है? जो मुर्दा है, मर जाता है ना, उसको जलाने का काम चांडाल का होता है। तो जो ज्ञान में चलते चलते अभी ब्राह्मण तो बने हैं, लेकिन मुर्दा होकर के चल रहे हैं, कोई बात पर गहराई से ध्यान ही नहीं देते, जैसे मुर्दा बने पड़े, कोई मनन चिंतन मंथन नहीं करना चाहते, अपनी ही दुनियादारी में लगे रहते हैं। बाप कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, वो उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे मुर्दों को आग लगाने का काम उन चांडालों को सौंपा जाता है। आओ बनो आके डुप्लीकेट विष्णु पार्टी। कौन हुए चांडाल? जो ब्राह्मणों की सभा में ब्रह्मा बाबा के सामने या परमात्मा बाप के सामने आकर छुप करके बैठते हैं, अपने पाप कर्म को छुपाते हैं, विकारी भी बनते रहते हैं और अपनी विकारी वृत्तियों को अहंकार में आकर के छुपाते हैं, तो वो चांडाल बनते हैं। अब हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपना ही सत्यानाश कर देते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छिप करके आए बैठते हैं, कहते हम विकार में थोड़े ही जाते हैं, ऐसे जो बोल देते, परंतु वह गोया परमात्मा को नहीं ठगते, वो अपन को ठगते, अपनी ही सत्यानाश करते हैं। परम पिता परमात्मा तो धर्मराज है ना, वो धर्म के राजा का पार्ट बजाने वाला है। उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। ओम शांति।